Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer. We are on page number 45, chapter number 5. और यहाँ हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की. लास्ट ऑडियो में हमने ये देखा कि हमें अलाउ करना है एनर्जीज को इन आने, एनर्जीज को स्प्रेड करने. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनर्जी में कितने हाई होना चाहते हो, कितना प्यार महसूस करना चाहते हो, कितना एंथुजियाज्म चाहते हो, किस तरह से ज़िंदगी में हायर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एनर्जी. कल का चैप्टर पढ़ने के बाद में ना मैं ऑफिस गई. जनरली मैं ऑफिस में कहती मैं तो थक गई, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, शाम तक, नॉट इन द मॉर्निंग. बट कल ये बुक पढ़ी हुई थी तो मैं बिल्कुल डिसाइडेड थी कि आई एम गोइंग टू कीप माई एनर्जी ओपन. और मुझे डिज़ाइन करना था मेरे नेक्स्ट सेशन के लिए. जनरली मैं बहुत ही प्रेशर में करती हूँ, बट इट वॉज लाइक अ ब्रीज, लाइक बिलीव मी इट वॉज वेरी वेरी नाइस. तो पेज नंबर 45 पे राइटर कहता है कि सिंपल मेथड है अपने आप को एनर्जीज के लिए ओपन रखने का, कि आप अपने आप को ओपन रखें, क्लोज ना करें. ये बिल्कुल वो कहता है इतना ही सिंपल है. आपको डिसाइड करना, आर यू विलिंग टू स्टे ओपन, या ये सोच है कि नहीं, अगर मैं ना ओपन रहूं तो ही मेरे लिए बेटर है, मैं क्लोज रहूं. राइटर कहता है आप एक्चुअली अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और ये भुला सकते हैं कि मुझे बंद रहना है. क्योंकि ये जो हम अपने आप को कंस्ट्रेन करके जीते हैं ना, क्लोजिंग, ये एक हैबिट है. जैसे कि कोई भी हैबिट होती है, इसे तोड़ा जा सकता है. कहते फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपको लोगों से डर लगता है, कोई आपसे मिलने आता है तो आपको ठीक नहीं लगता है, और आप कोई आ रहा है तो आप एकदम अपटाइट फील करते हैं, आपको अंदर से घबराहट होती है, तो आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं उससे उल्टा करने के लिए. आप ट्रेन कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं अपने आप को बात करूँगी, मैं अपने अपने अंदर सिमटूंगी नहीं. यही प्रश्न है कि आपने ओपन रहना है कि आपने क्लोज रहना है, और ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्रोल हमारे पास लाइफ में हमारे ऊपर है ना, हम उसे यूज़ नहीं करते. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर जो हमारी स्टेट ऑफ ओपननेस है ना, वो हमारे साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स पे होता है. बेसिकली हम प्रोग्राम्ड तो ओपन और क्लोज पे है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी के पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमें बताते हैं किस चीज़ के लिए ओपन होना है, किस चीज़ के लिए क्लोज होना है. अरे बीता हुआ कल हमारे अंदर एक इम्प्रेशंस छोड़ के जाता है. जब भी अब हमारी ज़िंदगी में कोई भी इवेंट होते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस से वो स्टिमुलेटेड होते हैं. अगर उसके अंदर नेगेटिव इम्प्रेशंस है तो हम क्लोज हो जाते हैं, पॉजिटिव इम्प्रेशंस हैं तो हम ओपन होते हैं. कोई खुशबू आपका जब घर में खाना बन रहा, आपको अपने बचपन की याद दिलाती है ना. कोई सेंस आपको किसी पास्ट एक्सपीरियंस की याद दिलाती है. अगर आपने अपनी फैमिली डिनर्स को एंजॉय किया होगा और वो खुशबू आपको अच्छी लगती होगी, तो आपको वो स्मेल, वो फूड या आपके दिल को वार्म अप करेगा, उसे ओपन करेगा. अगर वो समय आपके लिए अच्छा नहीं था तो वही खुशबू आपकी बॉडी को टाइटन करेगी, आपको सेंसिटिव बना देगी. तो एक स्मेल भी आपको ओपन या क्लोज कर सकती है. तो किसी ने क्या जूता पहना है, कि आप कौन सी गाड़ी को आप देख रहे हो, हर चीज़ के लिए हम प्रोग्राम्ड हैं अपने पास्ट इम्प्रेशंस को लेकर. और अगर आप इसको बहुत ध्यान से फोकस होके एक दिन स्पेंड करोगे ना, अब इसको सुनने के बाद में चाहे भी का करना, तो आप ये देखोगे थ्रू आउट पूरे दिन के अंदर कितनी बार ऐसा होगा. तो अगर आपको एनर्जेटिक लाइफ और आपको एनर्जीज में रहना है ना, तो आप क्लोज नहीं होंगे, तो आप इस चीज़ को बाय चांस नहीं छोड़ेंगे कि भाई ठीक है जैसा है. सो यू विल लर्न टू स्टे ओपन, यू विल लर्न टू अलाउ एनर्जी टू फ्लो थ्रू यू, यू विल प्रैक्टिस ओपनिंग बाय नॉट क्लोजिंग. तो जब भी आपको ऐसे एनर्जी क्लोज फील हो, ऐसे कसक सी महसूस हो, बंधा सा महसूस हो, तो अपने आप को पूछो कि क्या तुम ये चाहते हो कि सारी एनर्जी का फ्लो रुक जाए. तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि मैंने एनर्जी को ओपन रखना, आई विल स्टे एन ओपन नो मैटर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कोई रोक नहीं सकता है. सिर्फ आपको अपनी कमिटमेंट्स को देखना है, अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, और अनलिमिटेड एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आना है बाय डिसाइडिंग सिंपली नॉट टू क्लोज. शुरू में ये आपको थोड़ा सा अननेचुरल लगेगा, क्योंकि बीइंग क्लोज मीन्स मैं प्रोटेक्टेड हूँ, है ना. लेकिन ये क्लोजिंग जो हार्ट यानी प्यार से, दुनिया से,
ये आपको कहीं से किसी चीज़ के लिए प्रोटेक्ट नहीं करती, ये सिर्फ आपको अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी से कट ऑफ कर देती है और एट द एंड आपको अपने ही अंदर लॉक कर देती है, कैदी बना देती है। देखा जाए ना तो आप मैं हम सब ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? खूब सारा जोश, जॉय, लव, यही चाहते हैं ना अपने। और अगर ऐसा हो हमेशा मन की स्थिति, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा कि दुनिया में बाहर क्या हो रहा है? आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, हर मोमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है, नो मैटर व्हाट इट इज़, इट्स ब्यूटीफुल। जिस समय आप अंदर बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, तो लर्न करना है हमें टू स्टे ओपन नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और अगर आपने ऐसे कर लिया ना, तो इसके कोई पैसे नहीं लगने। तो जिन चीज़ों के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, प्यार, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, एनर्जी पाने के लिए ना, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि सिर्फ अपने आप को ये डिफाइन करने के लिए कि मैंने ओपन रहना है, उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे ही आप अपने आप को ये डिफ़ाइन कर लेंगे ना, तो आप ये भी देखोगे कि आप एक्चुअली अपने आप को सीमित नहीं करोगे। और अगर आपने कोई लिस्ट बना ली कि मैं तो ओपन तब होऊंगा जब ये दुनिया ऐसी होगी, जब ये लोग ऐसे होंगे, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा ली, फिर ये लिमिट नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, इन्फिनिट नहीं है। सो इट इज़ बेटर टू स्टे ओपन नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन लाइफ। तो आप कहोगे कि भाई कैसे सीखूं? तो ये आपके ऊपर है। अल्टीमेट ट्रिक ये है कि आप क्लोज ना हो। अगर आप क्लोज नहीं होंगे तो अपने आप आपने ओपन रहना सीख लिया। जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, आपने अपने दिल को बंद नहीं करना है। जब भी ऐसा फील हो अंदर से ना दैट क्लोजनेस, तभी उस वक्त बोलो नहीं, मैं ये क्लोजनेस नहीं रखूँगा, मैं रिलैक्स करूँगा, मैं इस सिचुएशन को होने दूंगा। लाइफ में जैसे ये सामने है, पर इसे अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दूंगा। तो जो भी सिचुएशन है उसको ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है, उसको डील करो। लेकिन डील कहाँ पे करना है? कि तरीकों से, इन ओपन होके, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म से। जैसे कि मैं कल जा रही थी ना, अपने नॉर्मल सेल्फ में अगर मैं होती ना, दैट क्लोज सेल्फ में, तो बड़ा लगता 64 की उम्र के अंदर भी मुझे ये करना पड़ रहा है, मेरे पास लोग नहीं है, टीम नहीं है। लेकिन बिकॉज ये बुक पढ़ के गई थी ना, तो बिल्कुल एक्साइटमेंट में किया और बहुत अच्छा हुआ। सो नो मैटर what happens in life, let it be like a game, like a support in your sports, like in your life, not support वाला support, sports यानी खेल। कुछ दिनों के बाद में आप भूल जाओगे कि क्लोजनेस बोलते किसको है। उसके बाद कोई क्या करेगा, लाइफ की सिचुएशन क्या होगी, आपको आप बंद होगे नहीं। आप जो भी हो रहा होगा उसको बिल्कुल एम्ब्रेस करेंगे कि ठीक है भाई, ये ज़िंदगी है, ये हो रहा है, और हमेशा हाई स्टेट में रहेंगे। आपका एनर्जी लेवल बहुत ही फिनोमिनल होगा। जस्ट रिलैक्स एंड ओपन। और आप ये देखो कि ट्रमेंडस एनर्जी आपके इनसाइड कैसे आती है। ये सिर्फ लिमिटेड जो है, अगर नहीं आ रही है ना, वो आपकी जो एबिलिटी है कि मैंने ओपन रहना है, यहाँ पे वो काम नहीं कर रही है। सो आप अटेंशन पे करें। जब आपको प्यार में होते हो, जब आप जोश में होते हो, तो अपने आप को पूछो कि मैं ऐसा हर बार क्यों नहीं पूछ कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा हर बार क्यों नहीं महसूस करता हूँ, ये आता और जाता क्यों है? तो आंसर बिल्कुल सेम है। ये जब आप अपने आप को क्लोज कर लेते हो तो ये चला जाता है। बाय क्लोजिंग आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? चॉइस कर रहे हो कि मैंने ओपन नहीं होना है, मैंने ये एनर्जी फील नहीं करनी है, तो उस प्यार को आप बाहर निकाल के फेंक देते हो। तक आपको कोई कुछ नहीं कहता है ना, जो आपको पसंद नहीं है, आप लव फील करते हो, ठीक है ना। और किसी ने कुछ कह दिया तो आपको लव, प्यार, सब मोहब्बत बाहर चली जाती है। आप जब कोई काम कर रहे हो, सब लोग को अच्छा लग रहा है तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। किसी ने जरा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया तो ये प्यार श्यार सारा बाहर चला गया, और आपका दिल करता है कि इसको छोड़ के हम चले जाएं। तो ये तो आपकी चॉइस है ना, कि आप क्लोज हो जाएं कि आपको ज़िंदगी में ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, और या तब भी प्यार और एंथुजियाज्म महसूस करें बिना क्लोजिंग करें। तो जब तक आप लाइफ के अंदर ये डिफाइन कर रहे हो ना, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा है, तब तक आप अलाउ कर रहे हैं अपनी माइंड को कि वो ट्रिगर हो ओपन होने के लिए या क्लोज करने के लिए। तो चलिए आज हिम्मत करते हैं अपनी लाइफ को बदलने की, और ऐसा क्रिएट करने के कि हम सारी ज़िंदगी को इंजॉय करें। मेरी मम्मा ना ये गाना गाती थी,
चाहे कोई मारे चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। जब मैं ये सोच रही हूँ ना, ये पढ़ रही हूँ तो बहुत याद आ रही है। More you stay open to everything, the more energy comes into your life, and more energy flows out of you. You can really feel these waves of energy. You can actually feel it off your hands, off your hearts, from your energy centers. ये एनर्जी दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट भी करती है। लोग आपकी एनर्जी को पिकअप करते हैं। इसी एनर्जी फ्लो से एक तरह से लोगों को आप फीड कर रहे हैं। जब आप इस एनर्जी को नहीं रोकते हैं ना, तो आप लोगों के लिए रोशनी का स्रोत बनते हैं। बस ओपन रहना है, क्लोज नहीं रहना है। आप मालूम है अपनी बॉडी की हेल्थ को भी एनर्जी फ्लो से ठीक कर सकते हो। जैसे ऐसे लगे कि कोई इलनेस आ रही है, जस्ट रिलैक्स एंड ओपन। When you open, you are bringing more energy into system, और ये इस एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि ये आपको हील कर सकती है। इसी का कारण है कि जब हम जिंदगी में प्यार लाते हैं ना, तो प्यार में बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। जब आप इनर एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो पूरी दुनिया की जो डिस्कवरीज है ना, ये आप पे, आपके अंदर से ओपन अप होती। आपकी ये इनर एनर्जी आपकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, एंथुजियास्टिक नहीं हो, तो लाइफ में कोई फन थोड़ी है ना। अगर आप हमेशा इंस्पायर्ड है, फुल ऑफ एनर्जी हैं, तो हर हर मोमेंट को एक्साइटिंगली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो लर्न टू वर्क विद दीज थिंग्स, है ना। ये कैसे होता है? मेडिटेशन से होता है, क्योंकि सचेतना चाहिए, एक विलफुल एफर्ट कि चाहे कुछ हो जाए, आई एम गोइंग टू स्टे हैप्पी, है ना। यू विल हैव टू लर्न टू कीप योर सेंटर्स ओपन। और ये आप कैसे कर सकते हैं? टू बाय रिलैक्सिंग, बाय रिलीजिंग। और ये जो पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सारी धारणाएं आएंगी, नहीं नहीं अपने आप को दूर कर ले, ये तो ऐसा, इसको नहीं, यू विल नॉट सेल योर सेल्फ टू दिस। रिमेंबर कि अगर आप जिंदगी को प्यार करते हो ना, तो कुछ भी लाइफ में इसका वर्थ नहीं है कि आप जिंदगी को बंद कर दो, राइट। मैंने तो बंद जिंदगी बहुत साल जी है, आई हैव लॉस्ट ऑल हेयर, गंजू हो गई, तबीयत खराब हो गया, पता नहीं क्या क्या। मैं अपनी तबीयत को 5-7 मिनट की सोच से महसूस करने को ठीक करती हूँ अब। whenever I feel anxious, whenever I feel empowered by negativity, I just sit on my own, first experience that emotion I'm experiencing, and then वो है ना मूवी ऑल इज वेल, वो बोलती हूँ। और फिर बुद्धा का सरमन कीचड़ में कमल, मीन्स जिंदगी तो यही है। तो जीवन दुख है, बुद्धा ने बोला, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। और बहुत बार मैंने मेरे कोच जिन्हें मैं खुद बुद्धा कहती हूँ समझा, उन्होंने बहुत बहुत भाषाओं में मुझे समझाने की कोशिश की। चीज़ें जब ओपन होती हैं तभी ओपन होती हैं। और फिर अभी लास्ट टाइम जब मैं विपश्यना में गई, तो जीवन दुख है, मीन्स अगर आपको कोई चीज़ बहुत धन है, किसी से आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत सुख दे रहा है, ठीक है, लेकिन है तो इम्परमानेंट ना। तो वो सुख भी, क्योंकि आप उससे बहुत अटैच्ड हैं, तो दुख का कारण बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपके दुख का कारण ना बने, सो यू नीड टू लिव एन ओपन लाइफ। चाहे आप सदगुरु को सुने, रविशंकर को सुने, किसी को भी सुने, आप ये सुनेंगे कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, और अंतर्मुखी होकर जीवन जीने में ही हम अपने आप को महसूस करके पावरफुली जिंदगी जीते हैं। तो बाहर कुछ भी हो रहा है, इसे ठीक करने के लिए बाहर नहीं, अपने अंदर, क्योंकि कुछ भी हो रहा है और आपको वो बुरा लग रहा है, तो सिचुएशन में कुछ नहीं है, हाउ यू आर फीलिंग इनसाइड इज इम्पैक्टिंग यू। सो मैनिफेस्टेशन का भी फर्स्ट रूल क्या है? दैट यू हैव टू फील फुलफिल्ड इनसाइड। जैसे कि सब अभी इस समय अच्छा है, तो ये अच्छा बाहर दिखता है। सो एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड। So you need to feel open to get openness outside. So what are you waiting for? Just be in the space. बुक पढ़ रहे हैं, आगे और भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।